जैसे प्राइमरी स्कूल होते ना, टीचर पढ़ाने आते हैं तो बढ़िया बैठे रहे आराम से, तनख्वाह मिलती रहे। एक बार अधिकारी ने फोन किया, बोले हमारे बच्चों को देखेंगे बच्चे कितना जानते हैं। तो मास्टर बड़े चालाक थे, उन्होंने होशियार जो थे वो तो आगे बिठा दिए और जो सेकंड हैंड खोपड़ी के हाइब्रिड रहे में पीछे कर गए। अब अधिकारी आए, उन्होंने आगे वाले बच्चे को खड़ा किया, बोले खड़ा हो जाओ। बच्चा खड़ा हुआ, बोले ये बता हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो कौन है? मोदी से पहले कौन थे? बोले साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह। बोले शाबाश। एक और क्वेश्चन मतलब पूछिए साहब, हमारा देश है वो स्वतंत्र कब हुआ? बोले साहब 1947 में कार्रवाई हुई, 1950 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। बैठ जाए। अब पीछे वाले क्या पता गया, हम 2 नंबर वाले वो तो बेस ही रहे, एक साल से कॉपी किताब खोल के नहीं देखी। बोले वही ऐसे देख लीजिए, जो आगे वाले ने कह दी वही हम कह दिए। बोले खड़ा हो। बच्चा खड़ा हुआ। वह नाम क्या है? झटके में बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह। नाम तो हो भी सकता है, नाम तो पता नहीं ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, लव आशिक ना पिटे तो बाजार में पिटने लगे। नाम तो कम से कम सोच समझ के रखा करो। बोले महाराज डॉक्टर मनमोहन सिंह। बोले शाबाश। एक और क्वेश्चन मतलब पूछिए साहब, तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब जन्म कब हुआ? बोले साहब 1947 में कार्रवाई हुई, 1950 में। बोले गोविंद भगवान की। हे जननी तू पुत्र जन के दाता के सूर और नाई तो यो बांध रहे के वर्था गमावे। अगर बेटा पैदा करने हैं तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे जो दुनिया में नाम रोशन करें, क्योंकि बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटी 3 कुलों को उतारती है। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती है बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती है बेटियां, उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटी वो रतन है जो हर किसी भी घर में नहीं होता। यहाँ बाबा बोले लौट जा, पुत्र पैदा हो जाएगा, लौटा दिया। समय बीता, विचार करती है मैया ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरे गर्भ से पुत्र पैदा होगा। एक दिन की बात है, राजा उत्तान पर शिकार खेलने के लिए चले। जवान साथ में है, शिकार खेलते खेलते एक हिरण के पीछे पीछे निकल गए। जवान वापस आए, छोटी रानी को खबर दे दी कि आपके महाराज एक हिरण का पीछा करते करते बहुत आगे निकल चुके। छोटी रानी बोली सोने दो, सो जाओ, हमारे महाराज बड़े बलवान हैं, आते ही होंगे। सो गए। राजा जब लौट के आए, आवाज लगाई, देवी सो गई हो क्या? हुआ ऐसा, याद आई, सोचने लगी अब नहीं बोलूंगा। थोड़ा वापस किया, क्या हुआ?
खोल रही दरवाजे के नहीं खोल रही, नीचे वाले ने सुन ली तो अर्जुन को शर्मा बनाई दिया। समझ गई छिपके आई का करो लला भूख लगी तो आधी रोटी जो की रखी थी, नमक रखा, राजा को वो रोटी जब पकड़ाई, महाराज फटे हुए आसन पे राजा बैठा था। परीक्षित और निवाला जब राजा ने तोड़ के और नमक के साथ मुंह में रखो तो वो निवाला गले से नीचे ना उतरो। जवाब दो देवी, एक बात बता, ये एक टुकड़ा मेरे गले से नीचे नहीं जा रहा और तू ये रोटियां रोज खाती है, कैसे हजम होती है? फटी हुई साड़ी से मैया ने आंसू पोंछे। जवाब दो महाराज, आप मत रोइए, आपने तो हमें पूरी रात समझाया था लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। अब जो हुआ वो ठीक है। क्या हो जाता है? डंडा लगी हुई है। वहां रात्रि भर विश्राम किया, सुबह हुआ। सुबह 4 बजे पुजारी ने घंटा बजाया, सवेरा हो गया। राजा नीचे आए तो छोटी रानी ने पूछा, रात्रि भर कहाँ रहे? क्यों गात मलिन छटाछ बिछीन के सुंदरताई और चेहरा को ढकियो नूर फिर गई। रात सोच रहे जान में ले रही धमकाई और बादल की करियो याद का संबोधे। आप रात्रि भर सो गया नहीं। राजा बोले पागल क्या? अरे मुझे 6 महीने हो गए उसका चेहरा नहीं देखा और तू कह रही है उससे मिलके आया हूं। अगर हम पे भरोसा नहीं है तो ये ले जा तलवार और उसे मार दे। मैं तेरी सौगंध खाता हूं कि उससे मिलके नहीं आया। राजा समझा देता है रानी को। यहाँ समझाने के बाद में स्नान ध्यान हुआ, भोजन पानी किया, वहां पर राजा विश्राम करता है। समय बीता तो कहते हैं कि समय के अनुसार भगवान की ऐसी कृपा, प्रमाण है भागवत का, दोनों माताएं गर्भवती हो गई। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पीपली में न छोड़ा था। एक ने बराबर आज खेतों का अनाज बटोरा था।
9 महीने के बाद में दोनों माताओं के पुत्र पैदा हुए। बड़ी खुशी है। माताएं दो चार खड़ी हो जाएं, बधाई डालिए। लला